गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? थोड़ा सा लेट हो गए आज। चलिए स्टार्ट करते हैं बढ़िया शानदार तरीके से। 1857 की क्रांति को दी गई संज्ञाएं। कल हमने कथन बताए थे, आज हम संज्ञाओं पे बात करेंगे। ठीक है ना? लॉरेंस शिले ट्रेवेलियन मॉलिशन एंड टी आर होम्स एक जगह सेट कर दिए। इन सब लोगों ने इस क्रांति को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी। ये सारे के सारे व्यक्ति कहते थे कि भैया एक सैनिक विद्रोह है। नहीं, क्लास लेट स्टार्ट हुई है, जस्ट स्टार्ट हुई है प्रीति, डोंट वरी। बस यही लिखाया है मैंने अभी, ठीक है ना? दुर्गादास बंदोपाध्याय भी था इसमें। यानी कि दुर्गादास बंदोपाध्याय ने भी क्या दिया? इसको सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। सर जेम्स आउटरम प्लस डब्ल्यू टेलर, इन दोनों ने मिलकर के इसको मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। क्या बताया था? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया था। नमस्कार भाई, नमस्कार, सबके लिए नमस्कार। लिखिएगा। सर सैयद अहमद खान ने ये इसको पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहते हैं। इन्होंने इसको पूर्णतः सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी है। पहली स्लाइड है, आप लिख लीजिएगा सभी विद्यार्थी। रॉबर्ट्स प्लस कूपलैंड, इन्होंने मिलकर के इसको मुस्लिम विद्रोह की संज्ञा दी है। ये कैसा विद्रोह था? ये मुस्लिम विद्रोह हुआ करता था। एक व्यक्ति थे जॉन ब्रूस नार्टन, इन्होंने कहा था कि यह सैनिक विद्रोह ना होकर नागरिक विद्रोह था। यह सैनिक विद्रोह ना होकर के नागरिक विद्रोह हुआ करता था। और इनका तो मैंने शायद आपको लिखा दिया था कल, एक बार ध्यान में रह गया है। बेंजामिन डिज़रायली,
इन्होंने संसद के सत्र में अर्थात इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था इसके लिए कि ये राष्ट्रीय विद्रोह की इसको संज्ञा दी गई कि ये क्या था, ये राष्ट्रीय विद्रोह था सिपाही विद्रोह नहीं था। लिख लीजिए आप इसको। कमल किशोर जी मुझे व्हाट्सएप कर लेना आप, मैं आपको एक वीडियो सेंड कर दूंगा, शॉर्ट वीडियो, उसमें मैंने सब बताया है कि किस तरीके से हम पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जो पीछे रह गए थे वो यहां से भी लिख लीजिए। अब एक हेडिंग बनाइएगा, 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें। महत्वपूर्ण पुस्तकें। अब एक बात बताओ यार, मैं क्या कर सकता हूं, मैंने आपको डाउनलोड कैसे होती है, एक्सपोर्ट कैसे होती है, सारी चीजें बता दी। फिर से आज एक वीडियो बना के डाल दूंगा और अभी इस बारे में चलती हुई पूरी क्लास में कोई बच्चा बात नहीं करेगा, सिर्फ 1857 पे बात करिए। साइबर कैफे वाला अगर पढ़ा लिखा होता तो कहीं बढ़िया नौकरी कर रहा होता, जीवन में उसके अभाव था, पढ़ाई उसने की नहीं, इस वजह से आज उसको कैफे खोल के बैठना पड़ा है। तो उसको अपने आप से ज्यादा विद्वान मत मानिए आप। आपको जो ट्रिक मैंने बताई है उससे आप निकालिएगा इसको। अब ढंग से समझना, एन ऐसे ऑन द कॉज, एन ऐसे ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। अठारह सौ साठ। लेखक कौन हुआ करते थे? सर सैयद अहमद। विशेष क्या है? 1857 की क्रांति पर लिखी गई पहली पुस्तक या फिर पहला प्रयास। 57 के बाद 60 में आ गई थी ये किताब निकल करके, ठीक है ना। ये इसके बाद आप अगली पुस्तक लिखिए सेकंड नंबर पर, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी। पुस्तक में राइटर का नाम लिखते हुए चलेंगे।
टी.आर. होम्स की पुस्तक थी। थर्ड नंबर पे लिखिए ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया। सिपाही या सिपाही वॉर इन इंडिया। इस पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति हुआ करते थे JWK। चौथे नंबर पे लिखिए द सिपाही रिवॉल्ट। द सिपाही रिवॉल्ट, इट्स कॉजेज एंड कॉज। द सिपाही रिवॉल्ट, इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस। द सिपाही रिवॉल्ट, इट्स कॉजेज एंड सिक्वेंस। ये HD मीड की हुआ करती थी। ये पुस्तक किसने लिखी थी? HD मीड ने लिखी थी। आप लिखिए इसको फटाफट। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह काकी किंकर दत्त। काकी किंकर दत्त ने लिखी थी बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह। एक व्यक्ति तो थे RC मजूमदार। इन्होंने क्या किया था? सरकारी इतिहास लिखने से मना कर दिया। जब इन्होंने मना कर दिया, उसके बाद डॉक्टर SN सेन ने ये सरकारी इतिहास लिखा था। और डॉक्टर RC मजूमदार के बारे में बात करें तो इन्होंने अपना निजी रूप से इतिहास लिखा था। और जब इन्होंने निजी रूप से इतिहास लिखा तो फिर इन्होंने एक बुक का लेखन किया था। यहां पर इनकी बुक के बारे में अगर हम बात करें तो द सिपाही म्यूटिंग एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857।
द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब ये पुस्तक 1857 में ही लिखी गई थी। 1857 में ही लिखी गई थी। इसके बाद एक पुस्तक थी जो भारतीय विद्या भवन से प्रकाशित होती थी। ये चैट चैट खेलने की बजाय अगर यहां ध्यान दोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, अदरवाइज इस किताब को इसके द्वारा प्रकाशित पढ़ लोगे आगे चल करके। ठीक है ना? हाँ, यहां से जो पुस्तक प्रकाशित होती थी वो थी ब्रिटिश पैरामाउंसी एंड ब्रिटिश पैरामाउंसी एंड इंडियन रिनेसेंस। रेनेसा बोल सकते हैं। ये पुस्तक यहां से प्रकाशित होती थी और इस बुक में आरसी मजूमदार ने अपनी बात स्पष्ट तौर पर रखी। इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने क्या किया? इस पुस्तक के माध्यम से आरसी मजूमदार ने यह बताया था 1857 की क्रांति के बारे में कि तथाकथित यह न राष्ट्रीय था, न पहला था, और ना ही क्या था, स्वतंत्रता संग्राम था। ना राष्ट्रीय था, ना पहला था, और ना स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजूमदार सरकारी इतिहास लिखने से मना कर देते हैं। पहले इनको सरकारी इतिहासकार नियुक्त किया गया था, उसके बाद सरकारी इतिहास डॉक्टर सेन ने लिखा। ये निजी रूप से इतिहास लिखते हैं। बुक आई इनकी द सिपॉय म्यूटिंग एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857। फिर एक पुस्तक थी जो भारतीय विद्या भवन से प्रकाशित होती थी, ब्रिटिश पैरामाउंसी एंड इंडियन रेनेशा। इस पुस्तक में इन्होंने इसका क्या किया, अपना पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि तथाकथित ये न राष्ट्रीय था, न पहला था, ना ये स्वतंत्रता संग्राम था। आप कैसे कह सकते हैं कि लाइव शो नहीं हो रहा? भाई देखो कितना बढ़िया लाइव शो हो रहा है, क्या ही दिक्कत आ रही है? पढ़िए फटाफट, लिखिएगा जल्दी से इसको। आगे बढ़े भाई। उसके बाद लिखिए आप,
वी सावरकर। वी सावरकर ने पुस्तक लिखी थी रिवीजन करिए प्रतिभा, आप जितना हो सकता है। और मेरे हिसाब से आपको संजीवनी बैच से रिवीजन करना चाहिए था। अगर आपने अभी भी उसको नहीं लिया है तो उस बैच को आप ज्वाइन करिए, वो बहुत बेस्ट रिवीजन करा देगा। 4 दिन में तो वो नहीं होगा, लेकिन 4 दिन में आपको एंसेंट का मिल जाएगा और मिडिवल का भी काफी पार्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिएगा। तो बीडी सावरकर के बारे में बात करें, इन्होंने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से एक पुस्तक लिखी थी, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एटीन 1557 वी सावरकर की पुस्तक रहेगी। शशि भूषण चौधरी, शशि भूषण चौधरी सिविल रिवॉल्यूशन इन इंडियन म्यूटिनी 1857, सिविल रिवॉल्यूशन इन इंडियन म्यूटिनी 1857। JWK का मतलब जॉन विलियम कोए ही होता है बेटा, कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें। इस पुस्तक में सैनिक एवं असैनिक विद्रोह का मिश्रण कहा था 1857 की क्रांति को शशि भूषण चौधरी ने, सैनिक एवं असैनिक विद्रोह का मिश्रण। इसके बाद 9 नंबर पे लिखिएगा आप, एक पुस्तक और रह गई इसकी, शशि भूषण चौधरी की एक बुक और थी, 2 लिखी थी इन्होंने। एक लिखी थी इन्होंने थ्योरीज ऑफ इंडियन म्यूटिंग 1857। ये दोनों किताबें शशि भूषण चौधरी की हैं। एक व्यक्ति थे पूर्ण चंद जोशी, इन्होंने पुस्तक लिखी थी रिबेलियन 1857। इस पुस्तक के माध्यम से जोशी साहब ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाया था, यानी कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण से लिखी हुई पुस्तक थी ये। 1857 की क्रांति के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाया था। द ग्रेट रिवॉल्यूशन 1857 ये अशोक मेहता की पुस्तक थी। किसने लिखी थी? अशोक मेहता। द ग्रेट रिवॉल्यूशन 1857 अशोक मेहता। एक पुस्तक थी माझा प्रवास, ये भी 1857 की क्रांति के दौरान लिखी गई थी।
ये 1857 की क्रांति के दौरान लिखी गई थी। और इसको लिखने वाले राइटर का नाम हुआ करता था विष्णु भट्ट गॉडसे। लिखिए जल्दी। देखो, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी नाम से एक ही राइटर नहीं है, बहुत सारे राइटर हैं जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी लिखी है। जैसे मैं आपको पहले लिखा चुका था हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, याद होगा आपको क्या लिखाया हुआ। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टी.आर. होम्स ने भी लिखी है ये पुस्तक। और हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी चार्ल्स बाल ने भी लिखी है। हिस्ट्री ऑफ एक दो राइटर और हैं जिन्होंने लिखा है इंडियन म्यूटिनी, चार्ल्स बार्ल। चार्ल्स बार्ल ने भी लिखी है ये। द लास्ट मुगल्स, विलियम डेल रिम्पल्स। द लास्ट मुगल्स लिखी थी विलियम डेल रिम्पल्स ने। (1857) इन इंडिया, A.T. एम्ब्री। 1857 इन इंडिया, A.T. एम्ब्री। रिवेलियन 1857, ए सिपोज्म। P.C. मेहता ने लिखी थी। लिखिए फटाफट। P.C. जोशी लिखना, मेहता मत लिखना। कुछ किताबों के नाम बोल देता हूं, लिख लीजिए इसके नीचे ताकि हम आगे बढ़ सकें। हाँ भाई, आर यू रेडी? बताइए। और आज बैच संजीवनी में अपन वो कंप्लीट कर देंगे, गुप्त काल, कल वर्धन काल, और फिर जल्दी वो बैच आगे बढ़ेगा। इसके बाद लिखिए 21 नंबर पे, पहले बुक का नाम लिखेंगे, फिर राइटर का नाम कोष्टक में लिखना। कोई बात नहीं यार, नॉर्मल सी बात है, इसको आप सुधार लो, क्या ही दिक्कत आ रही है। 12 के बाद 18, 19, 20 लिख दिया मैंने। 13, 14, 15। 16 नंबर पे लिखिए। हाँ भाई रमन, बिल्कुल संगम कराएंगे। बताओ संगम किससे कराना है रमन तुम्हारा? विवाह हो गया क्या रमन आपका? होना बाकी है क्या अभी? ये बताओ, आपका विवाह हो गया या होना बाकी है अभी? आंसर करना। लिखिए तब तक सब लोग। तो क्या हुआ, हमारे यहाँ 14 साल की उम्र में विवाह हो जाते हैं। भारत देश है ये, भारतीय नागरिक हो आप।
14 साल की उम्र में भी विवाह हो जाते हैं, 24 साल तो फिर भी बहुत बड़ी है। लिखिए, आगे लिखिए, पुस्तक का नाम लिखिए, द इमरजेंसी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। द इमरजेंसी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म अनिल सील की पुस्तक है। अनिल सील। चलो अच्छी बात है, फिर अब विवाह नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो निश्चित है हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। पहले परीक्षा से विवाह करो, सफलता का वर्ण करो, ठीक है ना। यस, अक्षय तृतीया को अभी, मतलब विवाह होने का मतलब बच्चे होना जरूरी थोड़ी होता है। कैसा मूर्खों वाला कमेंट किया है कि अभी तो मैं ही बच्चा हूं, फिर बच्चे कहां से संभालूंगा। ये मानसिकता क्यों नहीं सुधरती लोगों की। मतलब विवाह होने का मतलब बच्चा ऑटोमेटिक आ जाएगा। बच्चे विवाह से संबंधित होते हैं, मान लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग है। अब ये थिंक चेंज करो। विवाह का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं होता, विवाह का मतलब गृहस्थी चलाना भी होता है। एक पुस्तक लिखिए, द प्रीसेंट एंड द राज। एरिक थॉमस स्टॉक्स ने लिखी थी ये पुस्तक। एरिक थॉमस स्टॉक्स, ये किसने लिखी थी? एरिक थॉमस स्टॉक्स ने लिखी थी, द प्रीसेंट एंड द राज। फिर लिखिए, अवध इन रिवॉल्ट। अब मोनिका, में इनको गलत ज्ञान तो दे नहीं रहा बेटा, बताओ आप, इन्होंने थिंक ही गलत बना रखी है। रुद्रांशु मुखर्जी, हिस्ट्री ए टेल ऑफ 1857, ये लिखी थी नंदिनी करके, एक राइटर थे नंदिनी नायर। किसने लिखा था? नंदिनी नायर ने। इतनी किताबें लिखा दी, आपको याद कर लोगे? ये नंदिनी नायर ने लिखी थी। नेक्स्ट लिखिए, क्या हो गया? अरे आप फालतू बातों पे लड़ना झगड़ना बंद करो। सुनिएगा, 20 नंबर पे लिखिएगा, द ग्रेट इंडियन म्यूटिनी 1857। इसके राइटर हुआ करते थे क्रिस्टोफर हिबर्ट। यहाँ आज आपको इतनी किताबें लिखाएंगे 1857 की, इस किताब पूरी किताबों की दुकान खोल लेंगे आप, इतनी किताबें लिखाएंगे। द 1857
इंडियन अपराइजिंग द 1857 इंडियन अपराइजिंग एंड द ब्रिटिश एम्पायर। ये पुस्तक का राइटर यहां लिख रहा हूं मैं, वहां जगह कम है थोड़ी सी, जिल बेंडर करके लिख देना। बाकी देखो ये अंग्रेजों वाली पे ज्यादा ध्यान मत देना, दो चार पे ध्यान देना, भारतीय वाली सब याद रख लेना, यहां से ज्यादातर सवाल बनता है आपका। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। कार्ल मार्क्स एंड एक और व्यक्ति था, फ्रेडरिक एंजल्स। इन्होंने लिखा ये वाला ग्रंथ। किताब का नाम केवल 1857 था और सरकारी इतिहास था, ये सरकार ने नियुक्त किया था इसको लिखने के लिए इन्हें। द सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857। ये दो किताबें थी, द सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 और द सोशल एनालिसिस, ये HP चट्टोपाध्याय की थी। यस प्रतिभा, ये 100% आपने अच्छी बात कही। लो बैक तो मैं कर देता हूं एक बार, इनमें मैचिंग वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर से आ गया एक और बार हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, इसको छांट के एक जगह कर लेना, मुझे ध्यान नहीं रहा। ये 3-4 लोगों ने लिखी हुई है, जैसे हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। कॉरेस्ट नाम का एक व्यक्ति था, क्या नाम था? कॉरेस्ट। कॉरेस्ट नाम का व्यक्ति था, इसने लिखी थी ये किताब। एक लिखिए रिसेंट
राइटिंग ऑन द रिवॉल्ट, ऑन द रिवॉल्ट 1857। और इस ग्रंथ के जो राइटर हुआ करते थे वो हुआ करते थे के सेन गुप्त। के सेन गुप्त कौन हुआ करते थे? के सेन गुप्त। नमस्कार गुरुजी, कैसे हैं आप? बिल्कुल उषा जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ, शानदार। आप बताइए, आप कैसी हैं? तो लोगों, ये अपन देखेंगे 26 बुक मैंने आपको लिखा दी, ठीक है ना? 26 बुक मैंने आपको लिखा दी और अपना जो काम है वो पूरा हो गया। आगे बढ़े। अब एक हेडिंग बनाइएगा, 1857 की क्रांति के परिणाम। 1857 की क्रांति के परिणाम क्या निकले? विक्टोरिया विक्टोरिया ने क्या किया? एक घोषणा की जिसे 1858 का अधिनियम कहा गया। इस 1858 के अधिनियम को क्रांति जो 1857 की थी उसे समाप्त करने के उद्देश्य से लाया गया था। किस हेतु लाए थे ये? 1858 का इन्होंने एक अधिनियम जारी किया था और इस अधिनियम को हम लोग विक्टोरिया का घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। विक्टोरिया घोषणा पत्र के नाम से इस अधिनियम को जाना जाएगा। और ये जो अधिनियम था वो 1 नवंबर 1858 को, उस समय पर जो तत्कालीन गवर्नर लगे थे, इसके अलावा इसके और भी नाम है, मैं लिखा देता हूं, इसको शाही घोषणा पत्र भी कहते हैं। और इसी अधिनियम को हम लोग भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं। इसी अधिनियम को भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं। और ये 1 नवंबर 1858 को किसने? लॉर्ड कैनिंग ने, जो कि तत्कालीन गवर्नर थे। इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। ठीक है ना? इलाहाबाद में ये पढ़ा गया था। और इसमें जो प्रावधान थे वो कैसे थे उनको आप लिख लीजिएगा। और इसमें ये पढ़ा गया था, इसमें निम्न प्रावधान थे। इसमें निम्न प्रावधान थे।
इलाहाबाद की घोषणा भी लिख दो। इस अधिनियम को इलाहाबाद की घोषणा भी कहते हैं। आपके आसपास जितने भी विद्यार्थी हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से नेट नहीं दे रहे क्या? मैडम के कोर्स को सपोर्ट किया करो यार। आप लोग सपोर्ट कहां से करें? मैडम खुद ही गायब रहती हैं, पीवाईक्यू करवाती नहीं आकर के चैनल पे। क्यों भाई? अरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैडम को सपोर्ट करो। जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड की या फिर पीजीटी एग्जाम की लोक प्रशासन विषय से, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो नेट देना चाहते हैं, मैडम का कोर्स, बढ़िया कोर्स मिलेगा आपको, अच्छे से पढ़ाएंगी। वीडियोस देख ले जा करके, डेमो वीडियो अपलोड हो गया है वहां पर। और थोड़ा सा आपसे उम्मीद है कि आप इस चीज में मदद करेंगे। इसके बाद के जो प्रावधान है मैं बोल दूं, आप लिख लेंगे? बताइए, क्योंकि मैडम के नाम पे तो आपने आंसर किया नहीं। वो तो ठीक है कि मैडम देख नहीं रही, मैडम देखती तो फिर बोलती बताओ इन स्टूडेंट्स को, मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है। जबकि पेपर वन तो पढ़ा ही रही है वो आपको। अच्छा करेंगे क्या? फिर ठीक है। रमन कह रहे हैं सर आज स्टेटस लगा देंगे मैम के कोर्स का। यस, वेरी गुड। आप सबको मैं मैम के कोर्स का लिंक और मैम के कोर्स का बैनर भेज देता हूं। आप सभी विद्यार्थी प्लीज उसको एक बार स्टेटस शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैम के बैच में भी 10-5 बच्चे अभी आ जाएंगे एडमिशन, तो वो फिर पढ़ लिया करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आप तो मैम को यूट्यूब पे कमेंट करके सपोर्ट कर दिया करो, बोला मैम चिंता मत करो, अब तो पढ़ाओ ढंग से। अच्छा मोनिका, आपके आसपास नहीं है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला? कोई ना कोई तो मिल जाएगा। आप जब शेयर करेंगे ना सब लोग, तो मिल जाएगा। इसके बाद लिखिएगा इसमें सबसे पहले ईस्ट इंडिया का ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, पहला पॉइंट लिखिएगा। सारे दोस्त हिस्ट्री से ही कर रहे हैं। अच्छा मैम अच्छा पढ़ाती हैं। हाँ लेकिन यार मुझे मैम का पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा समझ में नहीं आता, आपको पता नहीं कैसे आ जाता है। सही से बताओ, मैडम अच्छा ही पढ़ाती हैं कि आप ऐसे ही तारीफ कर रहे हो? क्यों भाई? कोई बात नहीं प्रीति, समझ में आता है। अच्छा, वेरी गुड। पहला लिखिए आप, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होकर, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होकर के अब भारत में शासन का अधिकार, अच्छा मैं लिख देता हूं, चलो ठीक है। ओके ओके ओके। पहला प्रावधान क्या था? भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत का शासन अब ब्रिटिश क्राउन के पास पहुंच गया। पहला परिवर्तन इसमें यह हुआ करता था। अच्छा प्रीति भी फैन है मैडम की, ओके वेरी गुड। ठीक है ना? एक व्यक्ति थे जॉन स्टुअर्ट मिल। देखो बहुत गहराई का क्वेश्चन बताता हूं आपको। इन्होंने एक लेखन किया था, भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने के, भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने का विरोध करने वाले संसदीय पत्र
का लेखन किया था किसने? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है इसके लिए। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। भारतीय सेना के पुनर्गठन पर काम किया गया और इस पुनर्गठन हेतु पील समिति गठित की गई थी। 1858 की है भैया पील समिति। कब की है? 1858 की है पील समिति। तो पील समिति गठित की गई थी। यूरोपीय अनुपात भारतीय पहले क्या था? 1:5 था और अब इसको क्या कर दिया गया? अर्थात इसके बाद यूरोपीय और भारतीयों का जो अनुपात था वो बंगाल के लिए तो 1:2 हो गया था और मद्रास और मुंबई के लिए 1:3। बंगाल, मुंबई प्लस मद्रास, इन जगहों पर यूरोपीय अनुपात भारतीय कैसे रहेंगे? 1:2 रहेंगे और इधर यूरोपीय अनुपात भारतीय 1:3 रहेंगे। ये पील कमेटी ने निर्णय लिया था। इसके अलावा इसमें जो देसी सेना थी उसको घटाकर आधा किया गया। देसी सेना को घटाकर आधा कर दिया। 77 रेजिमेंट ऐसी थी जिनको भंग कर दिया था। 77 रेजिडेंट ऐसी थी। अनुपात बंगाल में तो 1:2 रखा था और मुंबई मद्रास में 1:3 था और यूरोपीय और भारतीयों का पहले अनुपात 1:5 हुआ करता था। यस। और 77 रेजिमेंट भंग कर दी और रेजिमेंट में सैन्य संख्या अब ज्यादा नहीं होगी, अधिकतम 600 की। कि भाई क्या होगा? अधिकतम 600 हो जाएगी। देसी सेना घटा करके आधी कर दी गई थी। क्या समझ में नहीं आया बेटा इसमें? मैं आपको ये बता रहा हूं कि 1857 की क्रांति को समाप्त करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र जारी किया था जिसे 1 नवंबर 1958 को 1858 को पढ़ा गया था इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। उसको समाप्त करने के लिए क्रांति को, तो वो घोषणा पत्र है ये। उस घोषणा पत्र में था भारत से ईस्ट इंडिया का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों आ गया। इस समय भारत से ईस्ट इंडिया के शासन को समाप्त करने का विरोध करने वाला एक संसदीय पत्र लिखा गया था जिसका जॉन स्टुअर्ट मिल ने लेखन किया था। भारतीय सेना का पुनर्गठन हुआ। पील समिति गठित की गई थी 1858 में, जिसमें पहले यूरोपीय और भारतीय सेना 1:5 में थी। तो अब इस पील समिति की रिपोर्ट पर बंगाल में इन्होंने 1:2 रखा और मुंबई और मद्रास में इन्होंने यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:3 रखा। देसी सेना को घटा करके आधा कर दिया, 77 रेजिमेंटों को भंग कर दिया और रेजिमेंटों में क्या किया? अब अधिकतम संख्या 600 कर दी। तीसरा पॉइंट, गवर्नर जनरल का जो पद था वो क्या कर दिया? वो समाप्त कर दिया।
इस गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा गया। इस गवर्नर जनरल को अब क्या कहा गया? इसको वायसराय कहा गया। क्रांति के बाद भारतीय राज्यों के विलय करने की नीति त्याग दी गई। भारतीय राज्यों के विलय करने की नीति त्याग दी गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स समाप्त कर दिए गए, क्योंकि अब कंपनी पर नियंत्रण नहीं रखना है। राजनीतिक प्रशासन तो अब किसके पास चला गया? यार ये बच्चों जैसे प्रश्न पूछते हो, कैनिंग को ही मिलेगा ये पद? क्यों भाई, वायसराय प्रथम कैनिंग ही था, प्रमोद कुमार चौधरी। जो 77 रेजिमेंट थी भंग कर दिए गए। अगर कोई रेजिमेंट बचेगी तो उसमें सैन्य संख्या अधिकतम 600 ही रहेगी। 600 से ज्यादा सैनिक किसी भी रेजिमेंट में आप नहीं रख सकते, कविता ये बताया है। भारत के सामाजिक एवं धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों में भी हम लोग अब हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगाई। अब हम साम्राज्य विस्तार भी नहीं करेंगे। तथा भारतीय जनता को समानता का अधिकार आदि देने का वायदा क्राउन ने भारतीय जनता से किया। क्राउन ने इस समय जनता से किया। इस समय जनता से किया। प्रैक्टिकली लागू नहीं किया गया, वो अलग बात थी। अठारह की क्रांति के बाद
इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। अब इस इंडिया काउंसिल में कौन था? ये एक भारतीय सचिव लगाया गया। और इंडिया काउंसिल 15 सदस्यों वाली एक कमेटी थी। कितने सदस्य रहेंगे? 15 सदस्य रहेंगे। भारत में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली को लागू करने हेतु भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया। लाया गया, लागू किया गया और इससे पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किए गए प्रावधान समाप्त कर दिए गए। और इससे पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किए गए प्रावधान समाप्त कर दिए गए। ठीक है भाई, इसमें लिखना 1858 लागू किया गया, जिसके द्वारा पिट्स इंडियन एक्ट के द्वारा की गई व्यवस्था को समाप्त किया गया। हाँ, 1858 में। और मेरे हिसाब से 1858 की क्रांति अब आपके लिए पूरी होती है। और आई थिंक आप लोगों ने इसको काफी अच्छे से एंजॉय किया। 4 से 5 क्लास हमने इस पे करी और आपको बहुत डीपली मैटर इसमें मैंने दे दिया। ठीक है ना? संजीवनी वालों, कल से डेमो क्लास नहीं देंगे आपको, पढ़िएगा आप आराम से अपने बैच में। और 15 तारीख का ऑफर है लास्ट, जिनको आना है द्रोणाचार्य में वो अभी से जुड़ जाइएगा। ठीक है ना? अगली क्लास 4 बजे, और 4 बजे गुप्त क्लास के साथ में मिलेंगे। गुप्त क्लास का मतलब गुप्त साम्राज्य के साथ में मिलेंगे। इसको रट्टा मार जाइए, वादा है आपसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हाँ, कल संगम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सबके लिए।